नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज घाटमपुर, कानपुर नगर। आज हम थेवेनिन की प्रमेय, जो कि एक नेटवर्क प्रमेय है, के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। थेवेनिन की प्रमेय के अनुसार जनित्रों और रेखीय प्रतिबाधाओं के किसी नेटवर्क के दो टर्मिनलों के मध्य संयोजित किसी भारण प्रतिबाधा में धारा समान होती है यदि यह भारण प्रतिबाधा एक एकल वोल्टेज जनित्र से जुड़ी हो, जिसका विद्युत वाहक बल नेटवर्क के टर्मिनलों के मध्य के खुले परिपथ में जब कोई भारण न लगा हो उस समय उसके वोल्टेज के बराबर हो, तथा जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा दोनों टर्मिनलों के मध्य जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से हटाने पर प्राप्त कुल प्रतिबाधा के बराबर हो। माना किसी नेटवर्क में तीन प्रतिबाधा अवयव Z1, Z2 तथा Z3 लगे हैं और एक विद्युत वाहक बल कैपिटल E, जो शून्य आंतरिक प्रतिरोध का जनित्र है, लगा हुआ है। सर्वप्रथम हम इस परिपथ से I1 और I2 की गणना करेंगे। तत्पश्चात हम इस ZL को हटाकर Z1 और Z3 में बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात करेंगे तथा उसके उपरांत हम कैपिटल E को शून्य आंतरिक प्रतिबाधा द्वारा प्रतिस्थापित कर क्रमशः Z1 और I2 का मान ज्ञात करेंगे तथा इसी प्रकार इन परिपथ संख्या 1 का समतुल्य परिपथ चित्र संख्या 4 के परिपथ में दर्शाया गया है। सर्वप्रथम माना किसी नेटवर्क में तीन प्रतिबाधा अवयव Z1, Z2, Z3 हैं। I1 Z1 से होकर बहने वाली धारा है, I2 Z2 से होकर बहने वाली धारा है, I1 माइनस I2 Z3 से होकर बहने वाली धारा है। दो बंद लूपों के लिए समीकरण लिखने पर I1 Z1 प्लस I1 माइनस I2 इंटू Z3 इक्वल टू कैपिटल E, इक्वेशन नंबर 1, तथा I1 Z2 प्लस I2 ZL माइनस ब्रैकेट में I1 माइनस I2 इंटू Z3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। I1 के लिए समीकरण 2 को हल करने पर I1 इक्वल टू I2 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 प्लस ZL होल अपॉन Z3। I1 के प्राप्त इस मान को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर I2 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL होल अपॉन Z3 मल्टीप्लाइड बाई Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 इक्वल टू कैपिटल E, अथवा I2 बिग ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 प्लस ZL Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू EZ3, और I2 इक्वल टू EZ3 होल अपॉन
Z2 Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस ZL ब्रैकेट में Z1 प्लस Z3। इक्वेशन नंबर 3। यह भारण प्रतिबाधा ZL से होकर गुजरने वाली धारा है। अब हम समीकरण 3 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। I2 इक्वल टू EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3 होल अपॉन Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस ZL। इक्वेशन नंबर 4। यह धारा ZL में बहने वाली धारा के समान होगी यदि ZL को EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3 विद्युत वाहक बल और Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 आंतरिक प्रतिबाधा वाले जनित्र से संयोजित किया गया है। यदि ZL को हटा लिया जाता है तो Z1 और Z3 में बहने वाली धारा I1 इक्वल टू E अपॉन Z1 प्लस Z3 और Z3 के आर पार वोल्टेज होगा I1 Z3 इक्वल टू EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3। चूँकि Z2 में धारा नहीं बह रही है, यह कैपिटल A और कैपिटल B के आर पार खुला परिपथ वोल्टेज कैपिटल V होगा, अर्थात कैपिटल V इक्वल टू EZ3 अपॉन Z1 प्लस Z3। क्वेश्चन नंबर 5। यदि कैपिटल E इसके शून्य आंतरिक प्रतिबाधा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो कैपिटल A और कैपिटल B से पृष्ठदृष्टा नेटवर्क की प्रतिबाधा होगी ZI इक्वल टू Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। इक्वेशन नंबर 6। अतः समीकरण 4 को इस प्रकार लिखा जा सकता है I2 इक्वल टू कैपिटल V अपॉन ZI प्लस ZL। इक्वेशन नंबर 7, जहाँ ZI और ZL क्रमशः समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 द्वारा दिए गए हैं। यह थेवेनिन प्रमेय को सिद्ध करता है तथा इस समतुल्य नेटवर्क को चित्र संख्या 4 में पूर्व दिखाया जा चुका है।